हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड SCERT द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कोर्स की, जो कोर्स सभी टीचर्स के लिए काफ़ी लाभकारी होगा और जिस कोर्स को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को, यानी कि प्रत्येक टीचर्स को अनिवार्य रूप से इस कोर्स को करना होगा। बात करें कोर्स की, तो ये जो ICT बेस्ड एक कोर्स है, जिसको करने के बाद प्रत्येक टीचर्स के अंदर ये ICT के प्रति जानकारी, दिलचस्पी बढ़ेगी और जिससे वो ICT के प्रयोग में और बेहतर हो पाएंगे। और बात करें PTD यानी कि प्रोफेशनल टीचर्स डेवलपमेंट के लिए ये एक कोर्स SCERT के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मेन उद्देश्य सभी टीचर्स को ICT के बारे में जानकारी और इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए इसको ये कोर्स प्रोत्साहित करेगा, जिसकी अवधि ये रखी गई है 10 घंटे की। और ये जो कोर्स होगा 10 घंटे की इसकी अवधि होगी और जिस टीचर्स को भी ये कंप्लीट करना होगा, और इसमें 10 घंटे के अंदर प्रत्येक चैप्टर अलग अलग स्टेप या लेवल में बांटे गए हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो 60 चैप्टर्स इसमें करने होंगे, जो 10 घंटे का पूरा ये कोर्स होगा। इसमें सात सात चैप्टर्स रखे गए हैं और प्रत्येक चैप्टर्स के अंदर भी स्टेप्स या हम कह सकते हैं उसको लेवल रखे गए हैं। यानी कि एक चैप्टर के अंदर आपके एक या एक से अधिक स्टेप या लेवल हो सकते हैं। और एक स्टेप जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, अभी एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा या एक लेवल आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब तक उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट लेवल होगा या नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें आप इंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक स्टेप को आपको या प्रत्येक लेवल को पार करते जाना है। और प्रत्येक स्टेप या चैप्टर के बाद एक क्यूज होगा। क्यूज आप का सेल्फ आप उसमें अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने जो चैप्टर पढ़ा या जो स्टेप आपने कंप्लीट किया, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से उसको रीड किया या पढ़ा या उसके बारे में जानकारी ली। तो इससे कोई पासिंग मार्क्स की बाध्यता नहीं है। जो चैप्टर के अंदर जो स्टेप्स के बाद जो क्विज होगा, वो केवल अपना सेल्फ मूल्यांकन करने के लिए या सेल्फ चेकिंग इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आप जा सकते हैं। इसके बाद बात करें प्रत्येक जो चैप्टर होंगे, उसके बाद क्विज के साथ साथ अंत में जब आप 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक फाइनल टेस्ट देना होगा। फाइनल टेस्ट से मतलब कि जितने भी चैप्टर्स आपने 7 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट होगा, जो सर्टिफिकेट कोर्स आपको पास करने के बाद मिलेगा। इसके लिए आपको 70% न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे। ये अनिवार्य मार्क्स हैं। जितने मार्क्स का भी वो टेस्ट होगा, वो पेपर होगा, उसमें आपको 70% मार्क्स लाने होंगे। अगर आपके 70% मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपको जो SCERT के द्वारा जो ये कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिल पाएगा। 70% मार्क्स अगर आपके फर्स्ट स्टेप्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर से आपको इसको करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ही आपको जो है इस चैप्टर्स जो कंप्लीट आपको किए हैं, जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस्ड होगा। इसके बाद गए जो चैप्टर आप SCERT द्वारा बनाए गए हैं, उनमें जो सामग्री या जो मटेरियल उनमें दिया गया है, टैक्स के माध्यम यानी कि लिखित सामग्री, वीडियो और अन्य तरह की सामग्रियाँ हैं उस चैप्टर्स में। तो उनको अच्छे से रीड करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ही हम जो टेस्ट है या जो कुछ क्विज कंपटीशन है, उसको हम क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद गाइज टाइम ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें है, जिससे कि हम इसको कितना टाइम दे रहे हैं और कैसे हम वीडियो या टेक्स्ट या जो भी टीचिंग मटेरियल है, उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, सारी मॉनिटरिंग इसमें की जाएगी। हो सकता है कि हम जल्दबाजी में अगर इस वीडियो को या टेक्स्ट को देखें, तो हो सकता है कि हमें
आगे जो नेक्स्ट लेवल है या नेक्स्ट चैप्टर में है उसमें इंटर करने का मौका नहीं मिले। इसलिए टाइम ट्रैक होगा जो भी टीचिंग मटेरियल है उसके लिए, तो हमें पूरा कम से कम इस हिसाब से टाइम ट्रैक की जो सिस्टम बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी कोर्स हम करें उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से और अच्छे से उसको पढ़ें या देखें। इसके बाद जैसे ही अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इसमें कैसे होगी। सिंपली है गाइज, अगर कई टीचर्स जो हमारे उत्तराखंड में टीचर्स हैं सबके पास एक स्विफ्ट चैट ऐप लगभग डाउनलोड होगा। अगर स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप सिंपली किसी लिंक के माध्यम से या क्यूआर कोड के माध्यम से या प्ले स्टोर में जाके स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्विफ्ट चैट डाउनलोड है तो और आसानी है, एक लिंक जो होगा या क्यूआर कोड होगा उसको आप जैसे ही स्कैन करेंगे, इसमें भी स्कैनिंग की सुविधा आपको दी जाएगी स्विफ्ट चैट के अंदर। तो उसके जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ई सृजन करके। ई सृजन में आपको गाइज अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है या जो 10 घंटे का जो ये 60 चैप्टर्स का जो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, इसको करने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता होगी। एक, आपके पास अपना पोर्टल आईडी जो 6 डिजिट का होगा, 6 अंकों की, जो प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक टीचर्स की पोर्टल आईडी होगी, 6 अंकों की ही वो मान्य होगी। इसके बाद दूसरी जो आवश्यकता है हमें, प्रत्येक इंस्टीट्यूट या विद्यालय का एक यूडाइस कोड होता है। यूडाइस कोड के साथ साथ अगर आपके पास कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके पास अपना यूडाइस कोड नहीं है तो उनके लिए भी एक यूनिट कोड होता है। जब पोर्टल में चेक करेंगे तो यूनिट कोड वहाँ से आपको मिलेगा और 11 अंकों का ये जो यूडाइस कोड है ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक टीचर्स का जो पोर्टल आईडी है 6 अंकों का वो, और प्रत्येक विद्यालय का जो यूडाइस कोड है, और इसके साथ साथ अगर यूडाइस कोड नहीं है तो आप यूनिट कोड से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ही सबसे पहले हम जैसे ही ई सृजन पर लॉगिन करेंगे या लिंक के माध्यम से हम इंटर करेंगे तो हाई करके ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाई लिखा हुआ चैटबॉट ओपन होगा। तो उसमें हाई लिखेंगे, उसको सेंड करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास वेलकम लेट्स बिगिन योर लर्निंग जर्नी, सबसे पहले आपके लिए ये जो इंग्लिश या लैंग्वेज आपसे मांगेगा, आप जो भी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको उसके बाद इंटर योर स्कूल 11 डिजिट स्कूल कोड यानी कि हमारा यूडाइस कोड होगा। और इसके साथ साथ आपके पास यूडाइस कोड नहीं है तो यूनिट कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम यूडाइस कोड करेंगे उसके बाद यूडाइस कोड इंटर करेंगे उसके बाद ये जो सारी जानकारी है पोर्टल से ली जाएगी। उसके बाद चेक करने के लिए बोलेगा, कंफर्म करिए आपका ही स्कूल है, आपका ही यूडाइस है, या आपका ही ब्लॉक है, या आपका ही डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको लगता है कि सही है जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप यस करके यस दिस इज़ माई स्कूल में क्लिक करके इसको सीधे सेंड कर देंगे। उसके बाद फिर आपसे आपकी टीचर आईडी या टीचर कोड या पोर्टल आईडी जो 6 अंकों की होगी, 6 डिजिट टीचर कोड यहाँ पे मांगेगा। जैसे आप टीचर कोड एंटर करेंगे तो जिस टीचर्स का भी कोड होगा उसमें आपकी सारी जानकारी इसमें दिखा देगा। नेम, आप डेजिग्नेशन, प्लीज़ योर कन्फर्म, अगर आप हैं तो यस करके इसको सेंड कर देंगे। इसके बाद आगे देखेंगे आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद एक्सेस लर्निंग कंटेंट के इसका मतलब ये है कि जो भी कोर्स के चैप्टर्स गए गए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है। इसके लिए एक चीज़ और बता दूँ गाइज, मैं एक ऐप के द्वारा 2 टीचर्स का भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक उसमें हो सकता है। इसके बाद जैसे ही हम एक्सेल लर्निंग कंटेंट में जाएंगे उसके बाद ये कुछ लिख के आएगा कि वेलकम बैक, यू आर दैट होम, प्लीज़ सेलेक्ट ब्लू ऑप्शन। कहने का मतलब जब तक आप ये लिखा हुआ भी आ रहा है, कहीं यहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि देयर इज़ करंटली नो मॉड्यूल अवेलेबल फॉर योर टीचर कोड। कहने का मतलब जो टीचर कोड आपने इंटर किया है उसके लिए अभी फ़िलहाल इनके पास कोई ऐसा मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है जिसको आप कर सकें। ऐसा इसलिए कह रहा है गाइज क्योंकि आपको नीचे जाना होगा, इसके लिए 2 ऑप्शन आपको मांगेगा।
यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है कि हमारा कई लोग का मानना है कि हम यूडाइस कोड भी सही डाल रहे हैं, टीचर्स कोड भी सही डाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमें जो टीचिंग मटेरियल है वहाँ तक या कोर्स तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेल लर्निंग कंटेंट के बजाय हमें अपडेट टीचिंग डिटेल्स में यहाँ पे जाना होगा। इसके बाद जैसे ही आप एक से लेके जितनी भी जो भी क्लासेज पढ़ाते हैं वो सारी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। एक वाला 1 2 3 4 5 तक कर सकता है, जो 6 से 8 तक पढ़ाते हैं वो 6 7 8 कर सकता है, जो 6 7 8 9 10 करते हैं वो यहाँ तक कर सकते हैं, और जो 6 से 12 तक पढ़ाते हैं सारी क्लासेज वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, हम 6 7 8 9 10 माना सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद फिर आपसे पूछेगा यू हैव सेलेक्टेड दीज ग्रेड्स प्लीज़ कन्फर्म और अपडेट डिटेल्स इन नीडेड। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू 6 7 8 9 10 की जो है क्लासेज किया है। ये पूछ रहे हैं कि दीज ग्रेड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड लेटर, ओनली न्यू ग्रेड्स कैन बी एडेड। कहने का मतलब है जो आपका पहले आपने सेलेक्ट किया है एक अच्छी तरीके से देख लेना है, इसमें कोई रिमूव नहीं किया जा सकता है। ऐड आप इसके बाद क्लासेज ज़रूर कर सकते हैं, तो इसको क्लास आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगे। 6 7 8 9 10th हैं, तो अगर आप यस तो यस कंटिन्यू कर दीजिए। यस कंटिन्यू के बाद एक्सेल लर्निंग कंटेंट, वेलकम बैक, यू आर द होम मेनू, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो। अब आपको अपडेट करना है कि या सीधे एक्सेस लर्निंग कंटेंट में जाना है, तो सीधे आप एक्सेस लर्निंग कंटेंट में चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी टूल्स फॉर स्कूल टीचर्स, ये आ जाएगा। यहाँ से आपका स्टार्ट रिज्यूम लर्निंग शुरू हो जाएगी। तो गाइज कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।